Hello and welcome guys. This is Deepak Mandey. Welcome to the my YouTube channel Solution of Physics. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिनका नाम है किरचॉफ लॉ। क्या नाम है? किरचॉफ्स लॉ। ये 12th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पेपर में 100% आएगा, नहीं आएगा तो इससे रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे, ये भी नहीं आएगा तो फिर जो व्यू टेस्टोन ब्रिज आएगा उस पर इसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है किरचॉफ का नियम होता क्या है। पहले मैं बता दूं, इसके दो नियम होते हैं, टू लॉ ऑफ किरचॉफ। फर्स्ट लॉ, पहले नियम को कहते हैं जंक्शन रूल। क्या कहते हैं? जंक्शन रूल, यानी कि संधि का नियम। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ होता है। सेकंड लॉ होता है आपका मेश रूल। क्या होता है? मेश रूल, या इसको लूप रूल भी कहते हैं, यानी कि न्यूटन का किरचॉफ का सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है? जंक्शन रूल। सेकंड लॉ क्या होता है? मेश रूल। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जंक्शन रूल की। किसकी? जंक्शन रूल की। फिर पढ़ेंगे मेश रूल। ये दोनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है किरचॉफ के, और ये दोनों नियम जब आपसे बनने लगेंगे ना तो फिर आप धड़ाधड़ जो रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन आते हैं उनके न्यूमेरिकल अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये नियम दोनों अच्छे से समझने हैं, और समझने के बाद फिर इसको क्या करना है, पढ़ना है, अपने ऊपर उतारना है, फिर व्यू टेस्टोन ब्रिज पढ़ना है, फिर इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए ये तो फिर बाद में होगा, पहले बात कर लेते हैं किरचॉफ के बारे में। किरचॉफ कौन है? किरचॉफ एक बहुत बड़े फिजिशियन है। कौन है? बहुत बड़े फिजिशियन है। इनका पूरा नाम मैं आपको बता देता हूँ। किरचॉफ का पूरा नाम आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इनका पूरा नाम लिख लीजिए। इनका नाम है पूरा गुस्ताव। क्या नाम है? गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ। किरचॉफ आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ। इनका जो जन्म हुआ ना वो हुआ 1824 ईस्वी में, 1824 में, है ना। और इनकी जो मृत्यु हुई, उनकी जो डेथ हुई वो 1887 में हो गई। अब ये नियम कब दे दिया इन्होंने? ये दिया इसी के बीच में दिया होगा ना, जन्म और मृत्यु के बीच में दिया होगा। तो कब दिया? 1842। कब दिया? 1842 में ये दो नियम दिए किरचॉफ ने। कितने नियम दिए? गुस्ताव, पूरा नाम गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ। 1842 में इनका जन्म हुआ, 1887 में मृत्यु हो गई, और 1842 में इन्होंने ये नियम दिया। ठीक है, चलिए कैसे दिया? नेटवर्क और करंट से संबंधित, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, वितरण किया। किसका? धाराओं का वितरण से संबंधित एक नियम दिया। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं पहले नियम की, फिर बात करते हैं दूसरे नियम की। तो पहला नियम यानी कि जंक्शन रूल ऑफ किरचॉफ। तो लिख लीजिए जंक्शन रूल। मैं 2 मिनट में आपको समझाऊंगा कि रूल क्या होता है। तो बहुत कठिन, पढ़ेंगे तो बहुत कठिन लगेगा, लेकिन जब समझ लेंगे ना तो कोई फिर कठिन नहीं रहेगा, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए जंक्शन रूल, तो जंक्शन नाम है तो जंक्शन बना लीजिए। रेलवे के जंक्शन आप लोग देखे होंगे, सारी ट्रेनें आके उसी स्थान पर रुकती हैं। ठीक है, वो एक जंक्शन होता है जहाँ से होकर सारी ट्रेनें करती हैं। जैसे मान लीजिए प्रयागराज का जंक्शन हो गया, फिर आपका एक जबलपुर का जंक्शन हो गया, तो उधर से जबलपुर से हम भोपाल भी जाते हैं, जबलपुर से हम कोटा भी जाते हैं, जबलपुर से राजस्थान भी जाते हैं। तो ये एक जंक्शन है। सतना हो गया, सतना से हम लोग रीवा भी आते हैं, सतना से हम लोग इलाहाबाद भी जाते हैं, सतना से हम लोग महाराष्ट्र भी जाते हैं, सतना से हम लोग दिल्ली भी जाते हैं। तो ये क्या है? एक जंक्शन होता है। तो कई सारे रूट्स जहाँ से निकलते हों, तो ये होता है जंक्शन। अब देखिए ये मैंने बना दिया, आप सोच रहे हो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है आपका करेंट्स। क्या बन रही है? करेंट्स। ये और ये। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो लाइन तो जंक्शन की, ये जो जंक्शन इसकी ओर आ रही हैं, बाकी तो बाहर भाग रही हैं। इसको भी मैं बता देता हूँ क्यों हो रहा है ऐसा। I1 I2 इसका नाम दे दीजिए, इसका I3 दे दीजिए, इसका I4 दे दीजिए, और इसका I5 दे दीजिए। ठीक है, तो नियम क्या कहता है? किरचॉफ ने क्या बताया कि अगर इस तरह का सेटअप हो ना, ये इस तरह का, तो किसी भी जंक्शन में मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है ना। टू मीट ऑल या टू जॉइन ऑल करेंट्स इन द जंक्शन द एल्जेब्रिक रिलेशन हैज़ बीन जीरो, अटेम्प्ट एंड जीरो। ओके, तो कैसा जीरो? ये जीरो हो गया, समेशन I इक्वल टू 0। जितनी भी करेंट्स इसमें आ रही हैं ये देखिए, और जो बाहर जा रही हैं ये आ रही है, I1 आ रही है और I2 आ रही है इसकी जंक्शन की ओर, बाकी I3 I4
I5 क्या हो रहा है आपका, जंक्शन से बाहर जा रही हैं, लेकिन इनका जो टोटल अलजेब्रिक एडिशन है उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये अलजेब्रिक एडिशन सिग्मा I इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये होता है जंक्शन रूल, यानी कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब मैं बता दूं कि जो मैंने साइन बनाया है क्यों बनाया है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जो जंक्शन की ओर धाराएं आएंगी, जो करंट्स जंक्शन की ओर आएंगी वो पॉजिटिव होंगी। कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। ये दोनों क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, और ये तीनों निगेटिव होंगी। क्यों, क्योंकि जंक्शन से बाहर निकल रही हैं, जंक्शन से बाहर निकल रही हैं। तो ये जब अंदर जा रही हैं तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और जब बाहर निकल रही हैं तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये दो प्रकार से धाराएं इस पे आती हैं जंक्शन पे। तो ये है आपका जंक्शन रूल, जिसे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ हो गया। चलिए ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये कैसे ये प्लस और माइनस होता है। तो ध्यान दीजिए कि देखिए ऊपर ही देख लीजिए, यहीं पे बना देता हूँ, है ना। ये देखिए I1 प्लस I2, ठीक है, ये I1 और ये I2, ये I1 I2 प्लस में हो गया, और ये माइनस में हो जाएगा, माइनस I3 माइनस I4 और माइनस I5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये सेटअप बहुत अच्छा है। फिर I1 प्लस I2 तो ऑलरेडी इधर है ही, और ये माइनस में उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, तो I3 प्लस I4 और प्लस I5 हो जाएगा। तो इसको एक तरीके से और भी बोल सकते हैं इसका नियम, कि ये जो आने वाली धाराएं हैं, है ना, कमिंग आउटसाइड द जंक्शन, इनका जो अलजेब्रिक एडिशन है, और जो जा रहे हैं आउटसाइड ऑफ द जंक्शन, जो करंट्स आउटसाइड हो रही हैं, उनका जो अलजेब्रिक एडिशन है, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको बोलना यही है कि समेशन I इक्वल टू 0 कैसे होता है, कि टोटल जॉइन द करंट लाइन्स इन द जंक्शन, हिज अलजेब्रिक एडिशन हैज़ बीन ज़ीरो। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ। तो चलिए आज फर्स्ट लॉ, कल बताएंगे सेकंड, क्योंकि दोनों एक साथ बता देंगे तो आपको दोनों भूल जाएगा। तो आपको एक याद करना है, तो आज इसको याद कर लिए, कल फिर मैं आपको सेकंड बता दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। फिर परसों मैं ट्यूशन ब्रिज बताऊंगा। तो जब दोनों नियम ये रहेंगे आपके साथ में तो बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके गाइज, गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।